नमस्कार। आज हम कक्षा 12 हिंदी केंद्रिक आरोह भाग 2 के पाठ 11 भक्तिन का अध्ययन करने जा रहे हैं। भक्तिन की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। यह गद्य खंड का प्रथम पाठ भी है। महादेवी वर्मा का परिचय। जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं दीपशिखा यामा, ये काव्य संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण और रेखा चित्र हैं। इनको यामा संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी विशेषता है कविता और गद्य रचनाएं इन्होंने दोनों ही लिखी है। कविताओं में आंतरिक पीड़ा को प्रकट किया है, साथ ही साथ इन्होंने अपनी रचनाओं में शोषित पीड़ित लोगों को नायक बनाया है। भक्तिन पाठ का सारांश। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए व्यक्तित्व का चित्रण किया है। लेखिका के घर में काम करना शुरू करने से पहले भक्तिन ने संघर्षशील व स्वाभिमानी जीवन जिया और जीवन की राह बदलने का निर्णय लिया। उसके जीवन को महादेवी ने 4 परिच्छेद में बांटा है, जिसमें प्रथम परिच्छेद में सौतेली माता के कहने पर कम उम्र में विवाह करना व पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माता का बुरा व्यवहार, दूसरे परिच्छेद में सास व जिठानियों द्वारा उपेक्षा करना, पति व बड़े दामाद की मृत्यु, तीसरे परिच्छेद में पंचों द्वारा उसकी बेटी की जबरन शादी के बाद उसका शहर आना, तथा चौथे और अंतिम परिच्छेद में महादेवी के घर रहकर काम करने, भक्तिन की सेवा भावना, उसके गुण दोषों और महादेवी से अटूट संबंध का वर्णन है। भक्तिन का परिचय। पाठ की शुरुआत में भक्तिन का परिचय दिया गया है कि भक्तिन छोटे कद, पतले ओठों, छोटी आंखों व दुबले शरीर वाली दृढ़ संकल्पी महिला थी। हनुमान जी के समान सेवा भावना, त्याग व समर्पण वाली महिला थी। उसकी मां साधारण ग्वालिन थी, जिसके नाम की जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे अनाम धन्या भी कहा गया है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मिन था। लक्ष्मी अर्थात धन की देवी, सुख, समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक है। महादेवी के समान भक्तिन के नाम में भी विरोधाभास है। लक्ष्मी, जिसका अर्थ होता है सुख, धन से भरपूर, लेकिन वास्तव में उसका जीवन संघर्षपूर्ण था और वह गरीब थी। महादेवी, जिसका अर्थ होता है महान देवी, वास्तव में महादेवी अपने जीवन और व्यक्तित्व को महान व उदार नहीं मानती थी। भक्तिन समझदार थी, क्योंकि उसने अपना समृद्धि सूचक नाम यानी लक्ष्मी महादेवी को बताया, परंतु इस प्रार्थना के साथ कि वह उस नाम का उपयोग न करे। महादेवी ने उसकी कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। उसने महादेवी के यहां नौकरी पाने के लिए ईमानदारी के साथ अपना शेष इतिव्रत भी बताया। इतिव्रत का तात्पर्य होता है व्यक्ति के जीवन का पूर्ण परिचय व ब्यौरा। भक्तिन के जीवन के जो 4 परिच्छेद हैं, यानी जो 4 भाग हैं, उसका पहला परिच्छेद है कि वह झूसी गांव के प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी थी। विमाता के कहने पर पिता द्वारा 5 वर्ष की उम्र में विवाह और 9 वर्ष की उम्र में गौना कर उसे ससुराल भेज दिया गया। पिता द्वारा लक्ष्मी से अधिक प्रेम करने के कारण विमाता के द्वारा पिता की बीमारी की सूचना न देकर मृत्यु के बाद उसे सूचित करना, जिससे उसके पिता की संपत्ति लक्ष्मी को न मिल सके। लक्ष्मी की सास द्वारा उसे बिना बताए पहना उड़ाकर भेजना और मायके पहुंचने पर पिता की मृत्यु का शोक होना। ऐसी स्थिति में विमाता द्वारा अपमानित करने पर तुरंत ससुराल
लौट जाना। लक्ष्मी के 3 पुत्रियां होने के कारण सास व जिठानियां उसकी उपेक्षा करती थी। अब यह जीवन का दूसरा परिच्छेद यहां से शुरू हो रहा है। जिठानियां व उनके लड़के कोई काम नहीं करते, बल्कि घर और खेत का काम लक्ष्मी और उसकी बेटियां करती थीं। फिर भी लक्ष्मी और उसकी बेटियों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था। पति के प्रेम के बल पर उसने बंटवारा कर लिया और खेत खलिहान में मेहनत कर थोड़ी समृद्धि प्राप्त की। बड़ी लड़की की धूमधाम से शादी करने के बाद लक्ष्मी के 36 वर्षीय पति की भी मृत्यु हो गई। भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद अभी चल रहा है, जिसमें उसके जेठ व जेठ के लड़कों ने उसकी दूसरी शादी कर संपत्ति हड़पनी चाहिए, पर उसने केस मुड़वाकर और कान फूंकवाकर इसे खारिज कर दिया। उसने अन्य दोनों बेटियों की शादी कर बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया, ताकि उसकी संपत्ति किसी और को न मिल पाए। भक्तिन के जीवन का अब तीसरा परिच्छेद शुरू होता है। उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। तब लक्ष्मी यानी भक्तिन के जेठ के बड़े लड़के ने अपने निकम्मे साले को बुलाकर उससे लक्ष्मी की विधवा लड़की की शादी करवानी चाहिए, पर लड़की ने ही मना कर दिया। इसके लिए लक्ष्मी के जेठ के बड़े लड़के ने एक चाल चली। एक दिन भक्तिन को घर में न पाकर उसके जेठ के बड़े लड़के का साला लक्ष्मी की बेटी की कोठरी में घुस गया, तो लक्ष्मी की बेटी ने उसे अच्छी तरह पीटा। जेठ के बड़े लड़के व उसके समर्थकों ने पंचों को बुलाया। तब उस युवक ने झूठ बोला कि इस लड़की ने मुझे बुलाया था। पंचायत ने उन्हें पति पत्नी की तरह रहने का फैसला सुनाया और भक्तिन की बेटी की बात न सुनी। पारिवारिक झगड़े के कारण से उत्पन्न गरीबी के कारण जमींदार का लगान न दे पाने व जमींदार द्वारा अपमानित किए जाने पर कमाई के उद्देश्य से वह शहर चली गई। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा भाग भी समाप्त होता है। भक्तिन के जीवन का चौथा व अंतिम परिच्छेद अब शुरू होता है, जो अंतहीन है। शहर में लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम वह करने लगी। वह सुबह नहाकर लेखिका की धुली साड़ी पहनकर जप करती व अर्घ्य देती, यानी सूर्य और पीपल को जल अर्पित करती। कोयले की रेखा खींचकर चौके यानी रसोई घर की सीमा भी उसने तय की और छूत पाक पर प्राण देने वालों का ध्यान कर लेखिका उसी सीमा में बैठकर मोटी चित्तीदार रोटियां, दाल आदि खा लेती थी। भक्तिन ने लेखिका को भी देहाती बना दिया था, यानी उसे भी ग्रामीण जीवन के अनुसार ढाल दिया था। उसका कारण यह है कि वह उसे ग्रामीण भोजन ही खिलाती थी, जैसे ज्वार के भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी आदि। इसी प्रकार वह उसे रात का बासी भोजन भी यह कहकर खिला देती थी कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से अच्छा लगता है और तिल के पुए गरम कम और ठंडे अधिक अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार वह लेखिका की साड़ी को इस तरह तह करती थी कि वह सलवटों से भर जाती थी। महादेवी ने पाठ में लिखा है कि भक्तिन अच्छी है, पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। तात्पर्य यह है कि उसमें बहुत अच्छाइयां हैं, पर कुछ कमियां भी हैं। वह कमियां यह है कि वह पूरा सच नहीं बोलती थी, आधा सच ही बयां करती थी। लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घर की मटकी में छिपाकर रखती थी और इस पर संकेत करने पर
वह तर्क वितर्क करने लगती थी। लेखिका के क्रोध से बचने के लिए बातों को बदल कर कह देती थी। वह दूसरों को अपने अनुसार तो बदल लेती थी, परंतु स्वयं बिल्कुल भी नहीं बदलती थी। जैसे महादेवी को उसने ग्रामीण भोजन तो खिलवा दिए, लेकिन खुद कभी भी शहर का रसगुल्ला नहीं खाती थी। शास्त्र का प्रश्न भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। वह प्रत्येक गुरुवार को नाई को बुलाकर उसके उस्तरे पर गंगाजल छिड़क कर अपने बाल मुड़वाती थी। लेखिका द्वारा पूछने पर वह कहती थी, शास्त्रों में लिखा है तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, और इस पर लेखिका चुप हो जाती थी। लेखिका द्वारा सबको नाम लिखना सिखाने के नियम को उसने घर के कामों का हवाला देकर टाल दिया, पर अन्य लोगों की वह इंस्पेक्टर जरूर बन गई। वह लेखिका की मदद के लिए दिन रात तैयार रहती। जैसे महादेवी की उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रखती, अधूरे चित्रों व रंग की प्याली को रखती, लेखिका को दही का शरबत व तुलसी की चाय देकर उसकी भूख शांत करती, लेखिका के जानवरों का ध्यान रखती, रात को लेखिका के बाद सोती और सुबह उससे पहले जगती आदि। बद्रीनाथ व केदारनाथ की यात्रा में वह लेखिका की रक्षक भी बनी। युद्ध के समय भी लेखिका को छोड़कर बेटी दामाद के साथ नहीं गई। लेखिका की रक्षा हेतु उन्हें गांव ले जाने के लिए अपने संचित धन खर्च करने व व्यवस्था करने का आश्वासन भी उसने दिया। लेखिका ने भक्तिन से अपना आत्मीय संबंध माना है। भक्तिन स्वयं को लेखिका की संरक्षिका मानती थी। लेखिका उसे सेविका नहीं मानती थी, क्योंकि वह चाहकर भी उसे हटा नहीं सकती थी और भक्तिन उसे छोड़कर जाने वाली नहीं थी। लेखिका ने भक्तिन की तुलना आंगन में आने वाले अंधेरे, उजाले, गुलाब और आम से की है, क्योंकि इसके समान उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है और वह भी सुख दुख दोनों देती है। लेखिका के अनुसार भक्तिन की सहज बुद्धि आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्योंकि लेखिका के घर आने वाले परिचितों व साहित्यकारों को वह उतना ही सम्मान देती थी जितना वे लेखिका को देते थे। कवियों के बारे में भक्तिन की मान्यता थी कि उनके पास कोई काम नहीं होता और वे केवल गली गली गाते बजाते फिरते हैं। वैसे भक्तिन कारागार से बहुत डरती थी, पर लेखिका को कारागार में भेजने की बात पर वह उनके साथ जाने की बात कहती। ऐसा न होने पर बड़े लाट या बड़े अफसर तक लड़ने की बात कहती। लेखिका सोचती है कि हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु नजदीक आने पर वह या भक्तिन क्या करेगी। लेखिका ने यह कहानी अधूरी रखी है, क्योंकि वह भक्तिन को खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। मुझे आशा है कि आपको भक्तिन पाठ समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपको इससे लाभ प्राप्त हुआ होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को आप सब्सक्राइब करें। इसके लिए इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि हम और भी अधिक उपयोगी सामग्री आपको भेज सकें। धन्यवाद।